अर्मिला हसन मेरा नाम है। अच्छा, मैंने जो आगाज़ किया, बेसिकली मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी। कॉलेज से स्टार्ट करूँगी क्योंकि स्कूलिंग तो सबकी एक जैसी ऑलमोस्ट होती है। प्री मेडिकल में एडमिशन लिया। अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और मैंने इसके लिए कोशिश भी की, थोड़ी मेहनत की। मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स आ गए, फिर एफएससी में एडमिशन हो गया। लेकिन एफएससी में आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट सपोज टू डू इट। मैंने कुछ डिफरेंट करना है। कुछ कोशिश की लेकिन उसमें मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए। फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू मेरे से नहीं होगा, तो मैं कुछ और फील्ड चूज़ करना चाहती हूँ, मैं मैथ्स कॉम पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर बनना है था हम शुरू से ही। लेकिन खैर आई कन्विंस्ड हिम, मान गए। ही इज़ वेरी लीनिएंट काइंड ऑफ पर्सन इन दैट वे। फिर उन्होंने मुझे मेडिकल की बजाय मैंने मैथ्स कॉम में एडमिशन लिया। आई डिड मैथ्स कॉम, एमएससी इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में ही मुझे एक ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे जॉब मिली, सेकंड सेमेस्टर मास्टर्स के। वो भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैं ऐसे गई और मिल गई। उसके बाद फिर मेरा सही टफ़ टाइम मुझे मिला। टफ़ टाइम इन अ सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत अच्छी मिली जहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। और लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आगे एक्सेल करने के लिए डेफिनेटली कुछ हर्डल्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिले। मैं इस मामले में खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि जो इर्द गिर्द मेरे लोग थे मुझे गाइड करने वाले या जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया, वो बहुत अच्छे थे। नतीजा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। फ़ैसला डेफ़िनेटली वालिदैन की कोऑपरेशन के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, टैबूज़ हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं। अभी भी मेरे अब्बू माशाल्लाह से इस मामले में मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव रहे कि उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, बैक भी किया। लेकिन एट द एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको भी कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। माँ बाप हैं, उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, हम उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि वही बात जो आपने की कि टैबूज़ बहुत ज़्यादा है इस फील्ड से एसोसिएटेड, कि मीडिया की नौकरी कर रहे हैं, टीवी पे आते हैं, और फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर पेरेंट्स या घर वाले खुद मेंटली सेटिस्फाई हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात पॉइंट आपका उसमें कर देते हैं कि वो भी एकदम से हो जाते हैं कि भाई हमने क्या इजाज़त दी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और शुरू में मुझे डेफ़िनेटली बहुत प्रॉब्लम इस तरह से कि मुझे कन्विंस करना पड़ता था ऑन एंड ऑफ, क्योंकि रिपोर्टिंग में, इवन मीडिया में भी आपको टाइम कोई नहीं है। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, कभी भी आप फील्ड में हैं, कभी भी हमारी, अब जैसे मेरा लाइव शो करती हूँ, कभी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। तो प्रॉब्लम इस तरह के रहते हैं। तो वो टाइमिंग्स की वजह से मेरे घर वाले थोड़े होते थे कि छोड़ दे, नौकरी क्या है, कुछ और कर ले, इतना अच्छी जॉब्स हैं। लेकिन एट द एंड कन्विंस भी किया। और अभी भी मुझे लगता है मुझे बहुत दफ़ा उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, लॉजिक्स देनी पड़ती हैं। वही बात के इर्द गिर्द का जो माशरा है वही आपको नहीं, और वो जो लोग क्या कहेंगे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुश्किल में डाला हुआ है। तो उस लोगों का कहने से हमारी फैमिलीज़ फिर ख़वातीन को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। मैंने जैसे अभी पहले मेंशन किया था कि मुझे लगता है कि मैं इस मामले में खुशकिस्मत रही कि मुझे लोग अच्छे मिले। मुझे ब्रेक बड़े अच्छे चैनल से मिला, वहाँ पर लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। लेकिन हर एक के केस में ऐसा नहीं होता। हमें, आपको पता है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, शायद मीडिया से टर्म एसोसिएट कर दी गई है कि यहाँ पे बुरे ही लोग हैं, या यहाँ आने के लिए आपको बहुत अजीबोगरीब मुख्तलिफ़ चीज़ें एसोसिएट कर दी जाती हैं। ऐसा नो डाउट है। लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि मुश्किलात होती हैं। आपको वही बात कि आपको काम करना है, लोग आपके मुंह पर तो आपको कभी कभी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग कहते हैं कि ये क्या काम है, तैयार होकर बैठ के बोलना ही है। तो ये सारी बातें आपको बहुत डीमोटिवेट भी कर देती हैं कि हालांकि कोई काम आसान नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि मैं रोज़ाना के बुनियाद पे 5 से 6 लोगों को इंटरव्यू करती हूँ। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती, लेकिन मुझे करना है क्योंकि मेरा काम है। बहुत सारी जगहों पे मैं उस शख्स से बात करना भी नहीं चाह रही होती,
लेकिन वो भी मुझे करना है क्योंकि मेरा काम है। और उस सिचुएशन में भी हम खुद को हैंडल करते हैं। स्क्रीन पर मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को पता लगता होगा कि हम कितने अनकम्फर्टेबल हैं या हमें क्या इस शख्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। काम कोई भी आसान नहीं है, हमारे सिर्फ माइंडसेट्स का प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं कि जो टीवी पे आ रहा है इसके आने का जो अंदाज़ है या ये खूबसूरत है तभी ये टीवी पे आ रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर वेरी गुड इन देयर फील्ड्स, वो मास्टर्स हैं अपने फील्ड के। इसका ये मतलब नहीं कि वो खूबसूरत थे तो उन्हें मौका मिला है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमागों में भी है बैठी हुई। अच्छा, पता है क्या, मुझे खुद नहीं अंदाज़ा हुआ कि मैंने अपनी इस जो कह लें स्किल है या अपना जो एक जिसमें मुझे लगा कि मैं आप जो काम कर रही हूँ, मैं बहुत शाय थी, मैं बहुत एक एवरेज सी स्टूडेंट थी। क्लास में बात नहीं करनी, बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन है। कुछ चीज़ों फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत फ्रैंक और सारा कुछ, लेकिन वो क्लासरूम में होता है ना बैक बेंचर या बीच में पीछे छुपा बच्चा बैठा, आई वॉज़ द वन। तो लेकिन जब मैंने ऐसे इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी में ऑडिशन चलने में गई, मैंने दिया, मैं पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुई, दूसरे में मैंने ऐसे इत्तेफाक किया तो मुझे एक जगह से कॉल आ गई। मैं एक्साइटेड हुई कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे सिखाया जो सबसे ज़्यादा बोलना, मेरे स्किल्स को एनहांस किया, वो मेरी रिपोर्टिंग ने किया मुझे। क्योंकि रिपोर्टिंग में आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, आपको फील्ड में भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि जाओ आप अपने खबर ढूंढ के लाओ, ये करो वो करो। उस सारी चीज़ों में मुझे सीखने को भी मिला। जब आपको कहते हैं ना माशरे में या लोगों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं तो धक्के वक्के खा के आप कुछ ना कुछ तो सीख ही जाते हैं। तो मेरे साथ वो भी हुआ। और मेडिकल से उसमें आना, मेडिकल में मुझे लगता था मेरा शायद टेम्परामेंट या मैं उसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकती। और कुछ जो एंकरिंग है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्म था। मुझे लाइमलाइट में रहने का हमेशा से बड़ा शौक़ है। मेरी ख्वाहिश होती थी कि आप टीवी पे आए, कुछ करें, लोग आपको पहचाने। तो वो मुझे लगा कि एक सोफिस्टिकेशन और एक अपनी फैमिली के सारे नॉर्म्स के साथ चलते हुए, मॉरल वैल्यूज़ के साथ, दिस इज़ अ गुड फील्ड, आप इसमें जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी स्ट्रगलिंग फॉर दैट। लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आई विल गेट दैट। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक के साथ यही होता है। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं एक इंटरव्यू दे रही थी और नेशनल टीवी पे, और मैं बिल्कुल नया ये वाला मॉर्निंग शो करना शुरू जो मैं आप कर रही हूँ। तो मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर फनकार भी हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं। अब वो बैठे हुए थे तो एंकर ने सवाल किया कि क्या लगता है कि मॉर्निंग शो में क्या होता है, क्या क्राइटेरिया। तो वो बोले कि मॉर्निंग शो के एंकर के लिए क्या चाहिए, सिर्फ खूबसूरत होना चाहिए और टीवी पे तैयार होके बैठ जाएं। और उस सेंटेंस ने लिटरली मेरा मॉरल जो कह लेना मुझे बहुत डाउन किया, बहुत डीमोटिवेट किया। आई थॉट फॉर अ वंस कि क्या वाकई हम लोग मुझे पता है कि मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें मैं छुट्टी नहीं कर सकती। आई हैव टू वेक अप बाय 5:30 इन द मॉर्निंग। मुझे उठना है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बीमार हूँ, अच्छी बुरी हालत में हूँ, मुझे जाना है बिकॉज ये मेरी जॉब है, मेरी कमिटमेंट है, मैं लाइव शो करना है। तो क्या ये पैरामीटर सिर्फ मेरी शक्ल पे है कि अच्छा प्यारे हो तो आप टीवी पे आ रहे हो। तो मैंने उस चीज़ को नेगेटिव उस वक्त फॉर द टाइम में तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैंने उसको ज़रूर अपने माइंड में रखा और मैंने अपने कंटेंट पे काम करना शुरू किया। अभी भी मैं फ्रैंकली बताऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, बट मैं बहुत सुनती हूँ। आई एम वेरी गुड एट लिसनिंग। मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मैं लोग को सुनती हूँ, फिर मुझे उससे चीज़ें होती हैं, तो उससे मेरी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं। अब मैं 2 साल पहले अपना शो देखूँ और अब देखूँ, मुझे बहुत फ़र्क लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे मुझे ग्रिप भी आई है और अपने शो पे मैंने ग्रिप आई है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और हमारे यहाँ कुछ हद तक होता है, कुछ जगह ऐसी है ना आपकी शक्ल के बुनियाद पे आपको रख लिया जाता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरे बोलने पे, वो पहले मेरे 4 तो ऑडिशन हुए थे, ये बोल के दिखाए, अपनी रिपोर्टिंग स्किल सारा कुछ, तो वेरी करता है, हर केस में वेरी करती है ये चीज़। मैं बताऊँ शिफ्ट हुए, मैं बहुत ग्रूम हुई हूँ। जो लोग मुझे अब देखते हैं और जो लोग मुझे शायद 6-7 साल पहले देखते होंगे, वो एक कहते हैं शौक में आ जाते हैं कि ये वही है।
बिकॉज़ मैंने अपने बोलने पे काम किया है, मैंने अपने प्रेजेंटेशन पे काम बहुत ज़्यादा किया है, और जब मैं लोगों से बात करती हूँ मुझे सुनना अच्छा लगता है लोगों का, उनके एक्सपीरियंसेस, वो क्या बताना चाहते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन होती है कि अच्छा इसने ज़िंदगी में सीखा तो शायद इसका मूड या इसकी नेचर इस वजह से ऐसी है। और ये सारी बातें उनसे इंटरेक्ट करके कुछ आपको इतने हम्बल लोग मिलते हैं, कुछ आपको प्राउड लोग मिलते हैं, हर तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है और हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। शायद हमें रियलाइज़ नहीं होता उस वक्त। और अभी रिसेंटली मुझे बाहर अब्रॉड ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं बताऊँ मैं वहाँ से इतना सब कुछ सीख के आई, और मुझे लगता है कि मैं आइंदा 10 सालों तक अपनी ज़िंदगी को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम दरकार है, क्योंकि वो भी आप उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख के आते हैं। मैंने ऐसे कल्चर जैसी उनके जेस्चर्स देखे जो शायद मैं यहाँ अपने इर्द गिर्द लोगों में नहीं देखती हूँ, लेकिन वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला मुझ पर, और मैं वो चीज़ें सीख कर आई हूँ। अच्छा, मैं बताऊं कि हमारे आजकल सबसे पहले तो मैं साइकोलॉजिकल हेल्थ को ज़रूर मेंशन करूंगी। हम फ़िज़िकल हेल्थ पे हमेशा फोकस करते हैं, बात भी करते हैं क्या फ़िज़िकली फ़िट है, लेकिन हमारे अब के दौर में हमें फ़िज़िकली की बजाय साइकोलॉजिकली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द इतनी टेंशन्स हैं, इतने डिप्रेशंस हैं, सारा कुछ है, और वो सारी चीज़ें हम मिनट मिनट पे फेस कर रहे हैं। ऐसे में हम इतना पैनिक, इतना स्ट्रेस अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, और कुछ छोटी खबर भी हम ब्रेकिंग के साथ चल रही है, ठीक है, टीआरपीज़, रेटिंग्स, ये सारा कुछ है, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है लोग अब उस चीज़ के इतने इम्यून हो चुके हैं कि उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि जो वो खबर देख रहे हैं, जितना पैनिक वो देख रहे हैं, वो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे कितना बुरा इम्पैक्ट डाल रही है। इंटरनेशनल मीडिया में भी ऐसा होता है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो मशहूर हैं कि वो पैनिक या सनसनी फैलाते हैं, लेकिन वो एक हद तक होता है। हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में रेटिंग्स के चक्कर में एथिक्स को बहुत पीछे छूट जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो है मीडिया जो है उसका शिकार है, और इनडायरेक्टली उस पब्लिक भी उसका शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी आप देखिए श्वेत कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जिनको अभी हम बात कर रहे थे कि मीडिया इंडस्ट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। तो लोग यूट्यूब को यूटिलाइज़ करें, सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करें, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। अभी हम रिसेंटली कुछ वाक़यात देखे हैं जो मिसहैपनिंग हुई है, सारा कुछ जो भी हमारे इर्द गिर्द सिनेरियो में, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुई हैं तो मीडिया पर आई है। पहले सोशल मीडिया पे आता है और फिर मीडिया उसको पकड़ता है। तो सोशल मीडिया इज़ डेफिनेटली अ फ्यूचर, हम इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। एक फोरम है लोगों को अपनी राय खुलकर इज़हार करने का। अगर कोई ना आपको कोई जज कर रहा है, ना कोई पार्टी से आपको एसोसिएट कर रहा है, आपकी अपनी आपका पेज है, आपकी प्रोफाइल है, चाहे आप फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, आप अपनी राय का खुल के इज़हार कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स सारे लोग चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी को देखते भी नहीं हैं, वो यूट्यूब सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो ये जो मीडिया का बुरा टाइम है, डेफिनेटली ये भी गुजर ही जाएगा। बहुत अरसे बाद ये कुछ चीज़ें आती हैं, फिर मीडिया पे एक डाउनफॉल आता है, उसके बाद फिर से एक चीज़ होती है, लेकिन सोशल मीडिया इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्पिरेशन के लिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल। मुझे लगता है आप मुझसे कुछ चीज़ सीख रहे होंगे, मैं आपसे कोई चीज़ सीख रही हूँ। हमारे इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं, हम डेली बेसिस पे उनसे मिलते हैं, अगर डेली भी नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप कहीं ना कहीं आपको एक पुश दे जाते हैं, कुछ मोटिवेशन दे जाते हैं, कुछ इंस्पिरेशन दे जाते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, और जो मुझे कोई हेल्प, कोई मोटिवेशन चाहिए होती है, आई टॉक टू देम। मुझे लगता है मैं अपना कैथारसिस करके, या वो मुझे कोई बात कहेंगे तो आई फील बेटर। और मैं बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, तो इंस्पिरेशन के लिए आपको कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों के होते हैं, मेरे लिए कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है। मेरे पास मेरे कॉलीग्स हैं जिनको मैं देख के आइडलाइज़ करती हूँ कि हाँ ये देखो, ये अपनी लाइफ में ये अचीव करें, इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। फिर आप किसी और से बात कर रहे हैं, अभी मैं ट्रैवल करके आई, वहाँ मुझे कुछ लोग मिले जिनको लगा कि ये अपनी अपनी फील्ड में परफेक्शनिस्ट हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर ही करती हैं। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक नहीं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करते हैं।
अच्छा, ज़िंदगी में तो बिल्कुल ऐसे बदलाव नहीं आया मुझे। घर में पहले भी वैसे ही, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन, तो बहन भाई तो मुझे सीरियसली अभी भी उस तरह से नहीं लेते हैं। लेकिन एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन एक सीरियस नोट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मुझे रियलाइज़ ये जब मेरा पब्लिक इंटरेक्शन होता है तब होता है कि बहुत सारे लोग आपको आइडलाइज़ भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग को लेके कर रहे हैं, आपके बोलने को लेकर कर रहे हैं, या बहुत किसी भी चीज़ में। तो अगर वो आपको किसी ऐसी एक्टिविटी या किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ में देखते हैं तो उनके माइंड में शायद वो इम्प्रेशन, वो चीज़ उनकी ख़राब हो जाएगी, और आप खुद भी उस चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे, और वो बंदा भी आप उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देंगे। तो पब्लिक में जाना, और हम टीवी पे बैठ के बहुत सारी ऐसे बातें कर रहे होते हैं जो हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी में शायद इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अगर कहीं किसी को पता लगे तो वो आपको कहें कि यार ये तो हमें ये बताते हो, ये खुद ही नहीं करते। एक छोटी सी एग्जांपल है, और दैट वेरी नॉर्मल, कि मैं अक्सर अपने शो में नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की बात करती हूँ कि हेल्दी करना चाहिए सारा कुछ। आई डोंट डू दैट, मैं नहीं करती। और मुझे जब मैं बता रही होती हूँ तो मुझे अंदर से हो रहा था कि ये मैं काम नहीं करती हूँ, तो मैं लोगों को बता रही हूँ। मैंने एक दो बार ऑन एयर भी कहा कि आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं नहीं करती, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग ये सब करें। तो ये बहुत सही कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एलिमेंट ज़रूर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। अच्छा, स्किल तो हर इंसान का एक स्पेसिफिक होता है, बस उसको आइडेंटिफाई करें। कुछ बोलने में अच्छे हैं, कुछ लिखने में बहुत अच्छे हैं, कुछ प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ट्राई टू लिसन टू पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने जो स्किल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, अपने गोल सेट करें। दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन, प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे, लोग आपको डिग्रेड भी करेंगे, डीमोटिवेट भी करेंगे, आप पे कहेंगे अच्छा क्या काम है, ये तो कोई काम ही नहीं है, हम कर सकते हैं। लोग तब तक कह सकते हैं जब तक वो आपकी जगह पे बैठ के आपके वाला काम नहीं कर रहे, तब तक उनके लिए सब बहुत आसान है। पर कोई काम आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें। अपना जो एक है ना विल पावर, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको एक फ़ील आती है कि आप सब ख़त्म है, लेकिन एट द एंड आप कहीं ना कहीं कन्विंस करके, लोगों को बताकर, लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उनको फेस करें और उनके साथ उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ा जाए, तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी हर्डल नहीं रहेगी। के लिए तो बहुत ही कह लो, अपने आप को आज जब मुझे पता लगा कि मैंने इंटरव्यू के लिए आना है तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी, बिकॉज मैं उनके लेक्चर्स बहुत सुनती हूँ, और मुझे मोटिवेशन जब भी चाहिए होती है तो मैं कासिम अली शाह साहब को ज़रूर सुनती हूँ। रोज़ाना नहीं, 2 वीक में 1-2 बार जब मुझे लग रहा हो, तो उनका जो एक कह लें एजेंडा है या एक उनका जो सारा सिलसिला है वो मुझे कहीं ना कहीं और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और उस दिन भी जब हम शाह साहब का इंटरव्यू कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में हर इंसान को मोटिवेशन की कभी ना कभी ज़रूरत होती है। आपका कोई भी लफ्ज़, कोई भी बात किसी को मोटिवेशन दे सकती है। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन, इतने ज़बरदस्त वर्कशॉप्स, इतना सब कुछ हम सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। शाह साहब को जो भी सुनता होगा, मेरे ख्याल से वो कभी ज़िंदगी में लो फील कर रहा है तो एकदम से एक्टिव भी हो जाता है, मोटिवेटेड भी हो जाता है। तो ये काम अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ये सलाहियत देता है कि वो किसी को मोटिवेट कर सके। और ये पूरा फाउंडेशन, यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं, मेरी बहुत सारे लोगों से यहाँ इंटरेक्शन है, उन सब का काम देखकर वाकई ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन सबको ये सलाहियत दी है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए जो है एक रोल मॉडल भी है, मोटिवेशन भी है। तो आई विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।